हम 73वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम मना रहे हैं, जिसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद की जो है ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं। मुक़द्दसा मरियम लुर्दस के मकाम पर ज़ाहिर हुई तो वहाँ पे पहाड़ी थी, तो फिर फ़ादर फ्रैंक ने यहाँ पे पहाड़ी बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायरीन जो है वो दूर नज़दीक से आना शुरू हुए। 8 सितंबर को मुक़द्दसा मरियम का जन्मदिन है। पाकिस्तानी खुशकिस्मत है कि ये बड़ी ज़ियारत मुक़द्दसा माँ की इस पाकिस्तान की धरती पर है। ये तकरीबन 2 महीने से हमारी इस ज़ियारत के लिए तैयारी जो है वो हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी हो सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं मुक़द्दसा मरियम आबाद में, जहां पे हर साल एक जो है मुक़द्दस ज़ियारत लगाई जाती है हज़रत मरियम की। तो मेरे साथ फ़ादर तारिक जोहर साहब मौजूद है, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो ये मुक़द्दस ज़ियारत लगाते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो ज़ियारत होती है वो ज़ियारत क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो मैं आज जो मुक़द्दसा मरियम है उनकी हिस्ट्री जानने के लिए इनके पास आई हूँ। मैं इनसे जानने की कोशिश करती हूँ कि इनकी हिस्ट्री असल में है क्या। जो लोग हैं ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि सारी दुनिया से क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आप बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, जो मुक़द्दसा मरियम की आप ज़ियारत लगाते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इनकी असल हिस्ट्री क्या है। जी, 1886 में बिशप मैनुअल फाइन बुश ने जो है यहाँ पे जो है 9 मरबे ज़मीन खरीदी। उसके बाद दूसरे बिशप गॉडफ्री आए, उन्होंने 18 मरबे खरीद कर ये 27 मरबे ज़मीन जो खरीदी, ताकि यहाँ पे क्रिश्चियन इबादी जो है वो मुंतकिल की जाए। 14 जनवरी 1893 में फ़ादर एंगलबर्ट और फ़ादर ल्यूनर जो बेल्जियम प्रीस्ट थे, वो दोनों यहाँ पे आए। उनके साथ 3 ख़ानदान दाव के, जो आड़े के करीब है, दाव के गाँव है, वहाँ से 3 ख़ानदान जो हैं 14 जनवरी 1893 में यहाँ तशरीफ़ लाए। वो दिन था, हफ्ते का दिन था, और हफ्ता जो है चर्च में यानी कैथोलिक कलीसिया में जो है वो हमेशा मुक़द्दसा मरियम के नाम से मसनूब है। इसलिए उन्होंने इस जो जगह का नाम है मरियम आबाद, मतलब मुक़द्दसा मरियम आबाद करेगी। बेसिकली तब ये इलाका जो है बाढ़ का इलाका कहलाता था, जो बंजर और बैरान था। तो मुक़द्दसा मरियम के वसीले से, उसके नाम के वसीले से आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं यहाँ पे आना शुरू हुए। फिर जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उसके बाद जो फ़ादर फ्रैंक थे, उस वक्त जो है पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे, जैसे पहली जंग अज़ीम के बाद मुक़द्दसा मरियम जो है लुर्दस के मुकाम पे ज़ाहिर हुई, फिर पुर्तगाल के मुकाम पर ज़ाहिर हुई, तो बेशुमार जगहों पे जो है ऑलरेडी ज़ियारतें थी। तो यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा इलाका था हमारे पास। तो फ़ादर फ्रैंक ने सोचा कि क्यों ना हम ज़ियारत का इफ्तिताह करें। तो 1949 में फ़ादर फ्रैंक ने जो है वो ज़ियारत का इफ्तिताह किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो ख़बर है ज़ायरीन के हवाले से दूर नज़दीक से ज़ायरीन आना शुरू हुए। जैसे फ़ातिमा के मुकाम पर या लुर्दस के मुकाम पर, जो फ़ातिमा का मुकाम पुर्तगाल में है, लुर्दस का मुकाम फ़्रांस में है, जहाँ मुक़द्दसा मरियम जो ज़ाहिर हुई। तो उस जो मोजज़े के बाद जो है, क्योंकि जब भी पहाड़ी जो है मुक़द्दसा मरियम की बनाई जाती है, जिसका मकसद है, जैसे खुदा मुख्तलिफ़ जगहों पे जब मुक़द्दसा मरियम लुर्दस के मुकाम पर ज़ाहिर हुई तो वहाँ पे पहाड़ी थी। तो फिर फ़ादर फ्रैंक ने यहाँ पे पहाड़ी बनाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ायरीन जो है वो दूर नज़दीक से आना शुरू हुए। और आज इस साल हम 73वीं ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम मना रहे हैं, जिसमें कसीर तादाद, लाखों की तादाद की जो है ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मोजज़ात हुए। इसमें कोई तफरीक नहीं। मैं यहाँ पे रहते हुए अक्सर औक़ात मेरे पास बहुत सारे मुस्लिम बहन भाई भी आते हैं, जिनकी ज़िंदगी में मुक़द्दसा मरियम ने बड़े मोजज़ात किए। जैसे गुज़श्ता सालों में एक औरत आई, हमारी मुस्लिम बहन थी, उसने कहा, पंजाबी में मुझे कहा कि फ़ादर जी मैं बड़े दर फिर के आई हाँ, लेकिन जो माँ मरियम दे वेड़े आए हाँ तब मैनू खरायत मिली, यानी मुझे 20 साल के बाद औलाद पैदा हुई। तो यहाँ पे बेशुमार मुक़द्दसा मरियम के मोजज़ात हुए। और इसी तरह लोग जो है ईमान को सुनते, क्योंकि कलाम में लिखा है कि ईमान सीना बसीना जो है वो लोगों में पहुँचा। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है इस ज़ियारत गाह को 1993 में जो है वो कौमी ज़ियारत गाह का ख़िताब दिया गया। जो पूरे पाकिस्तान से जो ज़ायरीन है वो पैदल काफ़िलों की सूरत में आते हैं, कराची से लेकर खैबर तक, खैबर पख्तून तक आते हैं, पैदल काफ़िलों में आते हैं, साइकिल्स में आते हैं, बाइक में आते हैं। और मुक़द्दसा माँ उनकी मन्नतें, उनकी फ़रियादें जो है वो पूरी करती है। ये हमेशा सितंबर 8 के जो है इर्द गिर्द रखा जाता है, क्योंकि 8 तारीख को जो है 8 सितंबर को मुक़द्दसा मरियम का जन्मदिन है। इसलिए जब भी ये ज़ियारत 3 रोज़ा ज़ियारत का इनकाद किया जाता है, तो कोशिश ये की जाती है कि 8 सितंबर के
जो पहला हफ्ता हो या दूसरा हफ्ता जो इसके करीब हो, उसमें हम ज़ियारत का जो है वो करते हैं। अच्छा, तो फादर तारक आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि दूर दराज से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पे मुक़द्दस मुकाम पे ज़ियारत करने के लिए, तो देखा जाता है कि बहुत से लोग आते हैं काफ़िले की सूरत में और स्पेशली नंगे पाँव आ रहे होते हैं, इतनी गर्मी है, क्या मकसद होता है उनका यहाँ पे आने का, किस लिए वो आते हैं? जैसे आपने खुद ही बता दिया, पैदल काफ़िलों में आते हैं। ये हर साल लोग जो ज़ायरीन हैं वो अपनी मन्नतें और फरियादें, बहुत सारे लोगों ने ये मन्नतें मांगी होती है कि मुक़द्दसा माँ, अगर ये हमारी मन्नत पूरी होती है, हमारी ये इल्तिजा जो आज हम तेरे दर पर लेकर आ रहे हैं, तो अगले साल मैं इस तरह से आऊँगी। अगर पैदल आना चाह रहा है या साइकिल पे आना चाह रहा है या बाइक की सूरत में आना चाहते हैं, तो मुक़द्दसा माँ उनकी मन्नतें, उनकी फरियादें पूरी करती है। तो इसलिए वो पैदल काफ़िलों की सूरत में आते हैं, साइकिल की सूरत में आते हैं, बाइक की सूरत में आते हैं, या बसों या मुख्तलिफ़ जगहों से जो है इसी तरह, क्योंकि जिनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो अपनी मन्नत पूरी करने के लिए जो है, जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा कि जो मन्नतें तुम मांगते हो उसे पूरी की जाए, तो वो अपनी मन्नतों मुरादों को पूरा करने के लिए जो है वो उसी सूरत में आते हैं जो उनकी मन्नत होती है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं सेक्रेटरी शकील अनाया साहब, जो कि ज़ियारत मुक़द्दसा के इंचार्ज हैं। इनसे मैं जानती हूँ कि जो ज़ायरीन यहाँ पे आए हैं इनके लिए क्या इंतज़ामात किए गए हैं। जी, तो क्या इंतज़ामात किए गए हैं जो लोग यहाँ पे ज़ायरीन आए हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ शाहकार टीवी का कि जो आज इस मुक़द्दस धरती पर आए और सारे इंतज़ामात की, इबादत की कवरेज की। तो मैं एज ए सेक्रेटरी होते हुए मैं सारे इंतज़ामात के हवाले से आपको बताता हूँ कि ये तकरीबन 2 महीने से हमारी इस ज़ियारत के लिए तैयारी जो है वो हो रही है। और ख़ास तौर पर आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़िला इंतज़ामिया का, जो कौमी सतह पर इस बड़ी ज़ियारत, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़ियारतों में से एक ज़ियारत है, और हम पाकिस्तानी खुशकिस्मत हैं कि ये बड़ी ज़ियारत मुक़द्दसा माँ की इस पाकिस्तान की धरती पर है, कि जहाँ पर ना सिर्फ़ हमारे क्रिश्चियंस लोग आते हैं बल्कि बहुत सारे मुस्लिम बहन भाई भी आते हैं और मुक़द्दसा माँ की इस ज़ियारत में जो है वो बरकत पाते हैं। इंतज़ामात के हवाले से बताता चलूँ, यहाँ पर जितने भी इंतज़ामात हैं वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। सिक्योरिटी का जो है बहुत अच्छा निज़ाम है और ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब पुलिस ने सारे हमारे इस एरिया को जो है वो कवरेज दी हुई है। सीसीटीवी कैमरों से लेकर 1122 डिस्पोजेबल, उसके साथ साथ सिविल डिफेंस इंतज़ामिया, और लोगों की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की के लिए या उनकी हिफाजत के लिए हमारे अपने तकरीबन 400 वॉलंटियर्स जो हैं, जिनको स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है इस सारे ज़ियारत को सिक्योर करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ये भी अब बताता चलूँ कि ये ट्रेनिंग जो है हमें गवर्नमेंट के, जो पंजाब पुलिस के जो अदारे हैं वो हमें अता करते हैं। तो इसके साथ साथ लोगों को पीने के लिए पानी की सहूलियात, इसके अलावा और खाने पीने के बड़े कैंप्स लगे हुए हैं, क्योंकि लोग बड़ी दूर से आते हैं, सफ़र करके आते हैं और यहाँ पर फिर वो आके कैंप्स में आकर खाना खाते हैं। और बहुत सारे काफ़िले जो हैं वो साइकिलों में आते हैं, पैदल आते हैं, कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं। और हम ये भी बड़ी बात आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेशल जो है वार्ड का इंतज़ाम किया है। इसके अलावा मेडिकल कैंप जो लगे हुए हैं, तो और जो भी लोग आते हैं उनको सहूलियात दी जाती है, फ़र्स्ट एड दी जाती है। तो इस लिहाज से काफ़ी इंतज़ामात जो है वो हमें यहाँ पर करने पड़ते हैं। और इसमें हम अकेले नहीं हैं, ये हमारी पूरी टीम है। हमारी ज़ियारत कमेटी की टीम के अलावा हमारी सिविल इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया जो भरपूर हमारा साथ देती है, तो तब ही ये 3 दिन की ज़ियारत जो है वो पाया तकमील तक पहुंचती है। तो मैं एक दफ़ा फिर जो है हुकूमत पाकिस्तान का, और बिलखुसूस आज मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि इन तीनों इबादत में हमारी मेन इबादत जो है वो सलाब ज़दगान के लिए है। हम हर दुआ में अपने तमाम बहनों भाइयों के लिए जो सिंध में, बलूचिस्तान में, कोयटा में, इधर नॉर्दर्न साइड पर जितने भी सलाब-ज़दगान जो है वो मुतासर हुए हैं, हम अपनी सारी इबादत में उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनके इस मुश्किल हालात में खुदावंद उनकी सारी ज़रूरियात जो है वो पूरी करे। और मुक़द्दसा माँ जिसके दर पर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं और मुक़द्दसा माँ के दर पर आके जो है झोलियाँ भर के यहाँ से लेके जाते हैं। जो मन्नतें अर्ज़ें समाजते हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं, वो खाली हाथ नहीं जाते। तो आज हम सलाब ज़दगान के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदावंद इस मुश्किल हालात में उनके साथ हो
और उनकी सारी मुश्किलात को खुदावंद अपने नाम से दूर करे। आपको मेरा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान एकर सोनिया को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।